सर ने इस तरीके की चीजें बताया समझाया, उस दिन से लेकर आज तक मेरे मन में डाउट ही नहीं आया 1% भी। अच्छा, जो चीज मैंने अभी बताया है, आप में से किस किस के साथ ऐसा है मन में? देखो, झूठ मत बोलना कभी, टू बी ट्रूली बिल्कुल। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। किस किस के मन में ऐसा चल रहा है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मैंने गलत स्टार्ट तो नहीं कर लिया? हाँ जी, किस किस के मन में ऐसा? आपके मन में, गुड, वेरी गुड। आपके मन में भी गुड। और किस किस के मन में ऐसा? आपके मन में भी है, वेरी गुड। और कोई? गुड। देखो, आप सब बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह पे। मैं जब आया था ना, तो मेरे मन में इतने डाउट थे, इतने सवाल थे, आप सोच ही नहीं सकते। और सर से जब मैं मिला तो मैंने पूरा एक पेज लेके गया था कि सर ये तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है, आप मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे घर पे क्यों आ रहे हो, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, आपका क्या फायदा है इसमें, आप रात को मेरे घर पे क्यों आए? मतलब सर हैरान हो गए थे। अच्छा, ये सब सवाल है आप सभी के पास? यस सर। देखो, दो चीज का ध्यान रखना, रिप्लाई होना चाहिए, नहीं तो मैं ऐसा लगेगा ना रेडियो 93.8 एफएम चल रहा हूं मैं, ऐसा है क्या? नो सर। हाँ, तो ऐसा मन में है आप सभी के मन में ना? यस सर। आज जब आप इस हॉल से बाहर निकलोगे ना, तो जिंदगी में आपके पास दोबारा ऐसा कुछ मन में आएगा ही नहीं। क्लियर? यस सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आज की समय में देखा जाए तो आप सभी ने स्टार्ट किया है, मैंने भी स्टार्ट किया है, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आपने भी स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया। तो सबसे पहले समझना होगा कि आज देखोगे तो मार्केट में लोग जो है दो तरह की कंपनियां हैं, एक है गलत कंपनी और एक है सही कंपनी, है या नहीं है? तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ कि आप किसी भी गलत कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या जो अगर सही कंपनी है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आप सही जगह पे आए हो या गलत जगह पे आए हो, है या नहीं है? yes, देखो, नेगेटिवली टू टाइप्स ऑफ पीपल, पहला क्या है, पीपल हु चूज रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और दूसरा क्या है, राइट। अब देखो, ये जो गलत कंपनियां होगी, हमेशा ध्यान रखना, दे वांट क्विक रिटर्न्स, वांट टू बिकम करोड़पति ओवरनाइट। आप देखोगे तो ऐसी बहुत सी मार्केट में कंपनियां हैं जो आपको कमिटमेंट करेगी कि तू बस अर्ली डिसीजन ले ले, रात रात में तू करोड़पति बन जाएगी, पैसे वाला हो जाएगा, गाड़ी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज सब कुछ कर लेगी। अब मेरा आपसे फिर से सवाल है, आपने जब यहाँ पे स्टार्ट किया तो क्या आपको किसी ने ऐसा बोला? अरे बोला क्या किसी ने? तो यानी कि आप जो है गलत कंपनी में नहीं हो, समझे? उसके बाद इन्हें सब पहले से ही आता होता है। जो लोग आप देखोगे गलत कंपनी में जाते हैं उनको सब कुछ पहले से ही पता होता है, समझे? उसके बाद हार्ड वर्क से डर लगता है, दूर तक उसका रिश्ता नहीं रहता। आज सबसे पहले आप देखोगे जब आप गलत कंपनी में जाओगे ना, तो आपका खुद भी दिल करने का ऐसा लगेगा यहाँ तो मेहनत करना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, अपने आप ही पैसा आएगा, समझे? बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप जब स्मार्ट हो, आपने डिसीजन लिया है, आपको यहाँ पे काम करना होगा, मेहनत करना होगा, पूरा दिन रात एक करना होगा, तब जाके आपका यहाँ पे पैसा आएगा, है या नहीं है? yes, या किसी ने ऐसा नहीं बोला आपको कि भाई तू ज्वाइन कर ले, कल देखियो तेरे पास BMW खड़ी होगी घर के बाहर, ऐसा बोला किसी ने? नहीं बोला। इसका मतलब आप सही कंपनी में हो। लेकिन आप देखोगे तो जो गलत कंपनी में जाते हैं ना, सबसे ज्यादा टोपीबाज लोग आपको वहीं मिलेंगे, जो बोलेंगे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, फ्रॉड है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और इसमें कई लोग होते हैं जो पहले राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ही थे, लेकिन फिर वो यहाँ आ जाते हैं। अब कुछ लोग आपको मार्केट में ऐसे भी मिलेंगे जो पहले हमारी स्मार्ट कंपनी में थे, वो सही कंपनी में, लेकिन उन्होंने क्या किया, किसी के बहकावों में, किसी की बातों में आके गलत कंपनी में वो चले गए, समझे? अब देखो, सही कंपनी की पहचान क्या है? They want to spend 3 to 5 years building their business for making good profits. जब आप सही कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ आपकी गोल सेटिंग करवाएंगे कि आपको 3 से 5 साल का यहाँ पे टाइम देना है, समझे? They want to learn the business model. जब आप सही कंपनी में जाओगे तो आपको सिखाएंगे, आपको भी सीखने की इच्छा होगी, सीखे बिना यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, समझे? They believe in hard work. जब आप सही कंपनी में जाओगे तो आपको मेहनत के बारे में बताएंगे, और आपको भी बिलीव होना चाहिए कि जब मैं मेहनत करूंगी तभी जो है मुझे सफलता मिलेगी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आज आपने
आपने सही कंपनी में स्टार्ट किया है या गलत कंपनी में स्टार्ट किया है? समझ में आ रही बात? किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि तू नाइट में यहाँ पे अंबानी टाटा बिरला बन जाएगी, बोला किसी ने? नहीं। इसका मतलब आप सही कंपनी में आए हो। यस या नो? नहीं तो हम भी आपको पहले ही बोल देते कि आज आप स्टार्ट कर लो, 20-25 हजार रुपए दे दो और एक हफ्ते में देखना ये 4 गुना इनकम हो जाएगा आपका। बट हमने ऐसा आपको नहीं बोला है। समझ में आ रही बात सभी को? तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन हुए, स्टार्ट किया है। यस या नो? चलिए नेक्स्ट। अब देखो, जब मैं आया था मार्केट में तो मुझे क्या लगता था कि यार ये लोगों को रिकमेंड करना, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है गलत है, कुछ नहीं होता ये सब, ये काम कौन करेगा आज के समय में। बट अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आज अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ, जितने भी लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जितने भी लोग आज एडवोकेट है, इंजीनियर है, यूपीएससी है, आईएएस है, आईपीएस है, पॉलिटिक्स है, मैं आपसे उनसे जानना चाहता हूँ, स्पेशली जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, अगर रेजर है जो लोग हाथ खड़े करे थे, अपनी सीट पे खड़े हो जाओ आप सभी। स्टार्टिंग में जब आया था तो मुझे भी लगता था कि ये फ्रॉड है, बेकार है, पैसे डूब जाएंगे, है ना। मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ, एमबीबीएस की जो लोग पढ़ाई करते हैं या जो भी कॉलेज एमबीबीएस की डिग्री देती है, क्या वहाँ पे फ्रॉड होता ही नहीं होता? हाँ जी बोलो, होता ही नहीं होता फ्रॉड? अरे बोलो, होता ही नहीं होता? जो लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो एडवोकेट है, आपके कोर्ट में चले जाना, क्या वहाँ पे फ्रॉड है या नहीं है? क्या लोग वहाँ रिश्वत नहीं लेते? अरे बोलो, लेते हैं ना? आई दिन आप न्यूज में देख लो, अच्छे एडवोकेट जो पीछे से रिश्वत ले रहे हैं, जो सही इंसान है उसको गलत साबित करवा दिया। तो क्या यहाँ पे फ्रॉड नहीं है? अरे है या नहीं है? आज इंजीनियरिंग की बात कर लो, बड़े आपने देखा होगा ब्रिज जो आज टूट के नीचे गिर गया, वहाँ पे लाखों लोग की जान चली गई, तो क्या वहाँ पे फ्रॉड हुआ नहीं हुआ? क्योंकि उसको तो पैसे पूरे मिले होंगे उस ब्रिज को बनाने के लिए, मिले होंगे ना, लेकिन उसने कमी की जिसकी वजह से एक मासूम की जान गई। क्या वहाँ फ्रॉड है या नहीं है? यूपीएससी जो लोग क्लियर कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिक्स, यहाँ पे फ्रॉड है या नहीं है? पॉलिटिक्स की बात को करके आपने देखा होगा एक आंदोलन चला हुआ है, वोट चोरी, देखा आप सभी ने? अब सोचो, जो ये पॉलिटिक्स में लोग, क्या वहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा है? बताओ, फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है? उसके बाद बिजनेस में आ जाओ, रियल एस्टेट में चले जाओ, पेट्रोल पंप, आप सब पेट्रोल डलवाते हो? अरे डलवाते हो? सबसे ज्यादा फ्रॉड पेट्रोल पंप पे होता है, पता है आपको ये बात? लेकिन आप क्या पेट्रोल पंप बंद करवा सकते हो? तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते। तो आप देखो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन, जॉब, रिलेशन में, एक डॉक्टर, कोरोना में लोगों ने, जिसको कोरोना नहीं था उसको भी साबित कर दिया, किसी के लंग्स निकाल लिए, हार्ट निकाल लिए, आईज निकाल लिए, ऑपरेशन करना था लेफ्ट का कर दिया राइट का। क्या वहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा है? तो फिर आज आप टीचर में चले जाओ, पुलिस की नौकरी, आज पुलिस में आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ है फिर भी लोग उसका चालान काट रहे हैं। सोचो क्यों? क्या वहाँ फ्रॉड है या नहीं है? क्या आप उसे रोक सकते हो? टेररिस्ट, जितने भी आतंकवादी है, आज बताओ क्या वहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा है? उसके बाद सीए की जो लोग पढ़ाई करते हैं, आज जितने भी आपके मार्केट में सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वो लोग फ्रॉड नहीं करते? बताओ, करते नहीं करते? डोलो कंपनी, डोलो एक दवाई है, मेडिसिन, आप देखोगे तो कोरोना में उसने गलत डेट छाप के दवाई पे, एक्सपायरी डेट कुछ और था बट कुछ और डेट उसने दवाई पे छाप के 1000 करोड़ का फ्रॉड किया। डोलो कंपनी, नाम सुना होगा आप सभी ने। आप बताओ क्या इसे रोक सकते हो? इसने फ्रॉड किया ना। उसके बाद ऑनलाइन सर्वे स्कैम है, डेटा एंट्री स्कैम है, वाइन है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, रैपिस्ट, नेगेटिव थिंकिंग और गर्ल्स। आप रोक सकते थे इन सभी को? अभी आपके हरियाणा में लेटेस्ट 3 से 4 केस ऐसे हैं जो बिल्कुल दिल दहला देने वाला केस है। क्या आप उसे रोक सकते हो? सुनाई होगा मनीषा का नाम? अभी इंद्री करनाल में हुआ है, पिछले हफ्ते की बात है। क्या रोक सकते हो उसे? तो फिर आज लोग मार्केट में ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं। आपके हरियाणा में
हर गली के अंदर, हर मोहल्ले में स्कूल नहीं होगा, लेकिन दारू के ठेके हर कोने पे खुले हुए हैं। क्या आप उसे रोक सकते हो? रोक सकते हो क्या? फिर उसके बाद स्मोकिंग, आज जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आप बताओ क्या वहाँ फ्रॉड नहीं करते लोग? तो सबसे पहले ये बताओ, आज आप ये सब चीज देख रहे हो, सब में गलत है या सही है ये? अरे बोलो, गलत है सही है? गलत है ना। अब आज स्मार्ट वैल्यू क्या कर दी है? लोग को क्या दे दी है? आवाज नहीं है, क्या दे रही है? और हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? अरे बोलो, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? तो फिर बट हाँ, स्टार्टिंग में मुझे क्या लगता था कि मैंने गलत स्टार्ट कर लिया, लेकिन गलत तो यहाँ हो रहा है, आप देखो ना। और जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि तू गलत जगह पे गई, तेरा पैसा डूब जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता, तो आप उनको समझाओ, बुला लो उनको यहाँ पे कि हम कैसे गलत कर रहे हैं। अरे समझ में आ रही बात? yes, तो अगर आपको आप कोई बोले कि तू गलत जगह पे जा रही है, गलत डिसीजन तूने लिया, तो उसे समझा दोगे? yes, अरे बोलो, समझा दोगे? yes, और आपको नहीं लगेगा कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो? अब क्या लग रहा है आप सभी को? किसी को तुम एक अच्छी इनकम के बारे में बता रहे हो, क्या ये गलत कर रहे हो? किसी को अच्छी हेल्थ के बारे में बता रहे हो, ये गलत कर रहे हो? किसी को तुम एक अच्छी एजुकेशन के बारे में बता रहे हो, क्या ये गलत है? गलत तो यार ये है ना। समझ में आ रही बात? तो मैं चाहूंगा स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। से मार्केट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये मार्केट में पहुंचा रही है। तो सबसे पहले यूज योर कॉमन सेंस कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो आज से प्राउड फील होगा आपसे कि नहीं होगा? चलिए गुड। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आज आप किसी फील्ड में चले जाओ, हर जगह पे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं और अनसक्सेसफुल भी होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही नेगेटिविटी क्यों? बताओ। आज आप देखोगे तो लाखों लोग आर्मी की तैयारी करते हैं ना? क्या हर कोई आर्मी बन जाता है? अरे बोलो, बन जाता है क्या? तो फिर आज लोग लाखों लोग डॉक्टर की तैयारी करते हैं, क्या हर कोई डॉक्टर बन जाता है? आज एक इंसान 5 से 10 साल सीए की तैयारी करता है, क्या हर कोई सीए बन जाता है? नहीं बनता ना। आज आप देखोगे मुंबई में लाखों लोग एक्टिंग मॉडलिंग करने के लिए जाते हैं, क्या हर कोई शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर बन जाता है क्या? तो फिर लोग तो हर जगह कामयाब है और नाकामयाब है। तो आज मार्केट में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग लोग को लेके ही लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं? हाँ जी बताओ नितिन। हर जगह पे लोग कामयाब भी है और नाकामयाब भी है, तो यही के बारे में लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं? हाँ जी पीछे शिवम। हाँ जी बताओ। क्योंकि आजकल ये ऑनलाइन ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो आज हमारे पास तो चलो ऑनलाइन में फ्रॉड हो रहा है या ऑफलाइन में भी हो रहा है, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने जिस इंडस्ट्री की शुरुआत की है तो यहाँ के बारे में ही नेगेटिव क्यों बोलते हैं? वहाँ भी तो फ्रॉड हो रहा है ना? आप जो परचून की दुकान पे जहाँ से राशन लेके आते हो वहाँ भी फ्रॉड हो रहा है, तो लोग यहाँ के बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो यहाँ पे आए नहीं है, ना पता नहीं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, लोगों को ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है। क्या बोला मैंने? हाँ जी, क्या है उनको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, एक लाइन है, इंफॉर्मेशन इज नॉट ए नॉलेज। क्या बोला मैंने? पता होना और नॉलेज होना दोनों में फर्क है। समझ में आ रही बात आपको? आप सभी को पता होगा कि अगर किसी को बुखार हो जाए ना तो पैरासीटामोल उसे दे दो, बुखार ठीक हो जाएगा। पता है ना सभी को? ये आपको सिर्फ पता है, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आज आप लोग को मार्केट में जो लोग आपको मिलते हैं उनको क्या है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। समझ में आ रही बात आपसे? तो इसलिए मार्केट में जो नेगेटिविटी है,
आप जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं या पुराने हैं, मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, बिल्कुल आंख बंद करके इसकी शुरुआत बिल्कुल मत करना, स्मार्ट वर्क में डिसीजन बिल्कुल मत लेना। क्या एक बार बाहर देख लो, देखिए कोई आया हो। सबसे पहले एक चीज समझना होगा तुम्हें स्मार्ट वर्क के बारे में, बिजनेस के बारे में, कि सबसे पहले तुम्हें एक चीज के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? कंपनी और ओनर डिटेल्स, है ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है, उसके बाद देखो बिजनेस प्लान, हाउ इट्स वर्क एंड बेनिफिट। अब जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो लोग अभी आपने स्टार्ट किया है, आप सभी को पूरा बिजनेस प्लान और वो कैसे काम होता है पता है आप सभी को? आवाज नहीं पता है क्या? झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं आपको स्टेज पे बुला लूंगा। किस किस को पता है? प्लीज रेज योर हैंड। पता है आपको? पता है? तो सबसे पहले देखो, जैसे आपने डिसीजन लिया है ना, तो पहले इन 6-7 चीजों के बारे में जानो। इससे जानने से पता है क्या होगा? आप लंबे समय तक स्मार्ट रूल में टिके रहोगे। और अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी इस सिस्टम को क्विट कर दोगे। सबसे पहले क्या जानना है? कंपनी और फिर क्या जानना है? पढ़ लेते हो आप लोग? तीसरा क्या जानना है? चौथा? पांचवा क्या जानना है? छठा? सातवां? पहले जानो इनके बारे में, तब जाके बहुत लंबे समय तक स्मार्ट रूल में आपका करियर बनेगा। और अगर बिना कुछ जाने समझे, किसी विश्वास पे, दोस्त ने बोला, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, उसकी बातों में आके आपने स्टार्ट कर लिया, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कुछ दिन के मेहमान हो आप। और अगर सब कुछ समझ के डिसीजन लोगे तो बहुत अच्छा करियर बनेगा आपका। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, इनके बारे में पहले जानो। समझ में आ रही बात आप जी को? और जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हर जगह पे लोग असफल होते हैं, सफल होते हैं, लेकिन यहीं पे नेगेटिविटी क्यों है? अब मैं आपको बताऊं क्यों है। क्योंकि लोग यहाँ स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इस चीज की वो जानकारी नहीं लेते। क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? यस सर। चलिए गुड। नेक्स्ट, अब आपको पता है जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, एक वर्कशॉप मैंने अटेंड किया दिल्ली में, तो अकबर सर ने मुझे एक चीज सिखाया था उस दिन, 6 स्टेप डुप्लीकेशन प्रोसेस। उसमें क्या था, मेरे पास वीडियो भी है, अब थोड़ी देर में यहाँ पे देखना, लिखो मत, अभी देखो सभी ध्यान से समझना। देखो, आपने स्मार्ट वर्क को ज्वाइन किया? अरे बोलो, ज्वाइन किया आपने? यस सर। अब उसके बाद क्या करोगे? लोगों को बुलाओगे, प्लान दिखाओगे? यस सर। उसके बाद क्या करोगे? उसको बुलाओगे, फिर उसको, और फिर क्या करोगे? प्रोसेस क्या है? पहला क्या है? यही प्रोसेस हमारे यहाँ पे? यस सर। कितने लोगों को लगता है कि सर यही प्रोसेस स्मार्ट वर्क करने का? अरे रेज योर हैंड यार, डाउट है क्या आप सभी को? प्लीज ये पूरा हाथ पूरा करे दो। गुड। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्रोसेस नहीं है स्मार्ट वर्क करने का। और लेकिन जो इस प्रोसेस से हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, वो बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि रियल प्रोसेस हमारे यहाँ पे क्या है। हाँ जी, क्या है रियल प्रोसेस? पीछे से जिसको नहीं दिख रहा ना, चेयर को थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर लो, इधर से। हाँ जी, तो इधर यहाँ बोर्ड पे देखो सभी, आप देखो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आप दूसरों को प्लान दिखाओगे, यस सर। तो उस दिन उसे ज्वाइन करवाओगे, यस सर। और फिर अर्न लॉट ऑफ मनी।
अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही है कि लोगों को पता है क्या लगता है कि मैंने स्टार्ट कर लिया, अब मैं बुलाऊंगा, उसको स्टार्ट करवाऊंगा और मेरा क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा मेरा? लेकिन ऐसा नहीं है। और जो जो हमारे यहाँ पैसा कर रहा है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक रहा है। आप नोटिस करना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसका एंड हो जाता है। लेकिन अब जो मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर कोई उस तरीके से करता है अपनी टीम में या करवाता है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है। अब देखो दूसरा क्या है, पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहले आप इस बिजनेस को समझो और खुद से डिसाइड करो कि 3 से 5 साल तक यहाँ पूरी डेडिकेशन के साथ काम करूंगा। उसके बाद क्या करना है? फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? और फिर क्या करना है? इस प्रोसेस से खुद भी काम करना है और टीम वालों को भी करवाना है। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया, बुलाओ, जॉइन करवाओ, पैसा आ रहा है, आप ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे। क्योंकि मेन तो ये है ना, आपने तो बिजनेस को समझा ही नहीं। ड्रीम बुक, लिस्ट बुक, इनविटेशन, प्लान्स और फीडबैक के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। उसके बाद आपने गोल सेटिंग तो किया ही नहीं कि मुझे कम से कम 3 से 5 साल स्मार्ट वर्क पूरे दिल से करना है। और फिर आपने तुरंत इनविटेशन करना स्टार्ट कर दिया, जो 4-5 चिंटू गोलू आपको मार्केट में मिले, तेरे कहाँ फंस गई तू, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, लो हो गया आपका काम, क्योंकि आपने पिछले प्रोसेस से जुड़ किया था। लेकिन आप जो यहाँ पे जैसे शिवम है, नितिन है, एंड यू, सोनिया और भी जो भी लोग हैं, दिवेश और भी जितने यहाँ पे साथी है, एंड मन्नत जो भी है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रोसेस से बिजनेस करना है। समझ में आ रही बात सभी को? नेक्स्ट, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है तो मार्केट में आपको 4 तरीके के लोग मिलेंगे। कितने तरीके के लोग मिलेंगे? जैसे आप किसी को बुलाओगे, पहले मिलेंगे जो तुरंत एक्साइटेड हो जाएंगे, दोस्त हु गेट इंस्टेंटली एक्साइटेड। जैसे आपने किसी को बुलाया, जैसे आप प्लान दिखाओगे, जो कहेंगे मर्सिडीज होती है, कार लेना है, तहलका मचाना है, ऐसे आपको तुरंत वो स्टार्ट कर लेंगे। पहले कैसे लोग मिलेंगे जो तुरंत एक्साइटेड हो जाएंगे कि यस भाई मुझे भी करना है, ओटीपी हम लोग मर्सिडीज मुझे भी चाहिए। अब देखो दूसरे तरीके के लोग मार्केट में आपको कहाँ मिलेंगे? जो कहेंगे मैं कल से स्टार्ट। दूसरे तरीके के लोग कौन मिलेगा? जो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? जो दिखेंगे पॉजिटिव, बात भी अच्छे से करेंगे, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपको बोली देगा, ताल मटोल करेगा कि कल पक्का तो मत करना, 10 बजे आ जाइए, कल मैं डिसीजन दे लूंगा। दूसरे तरीके के लोग आपको ये मिलेंगे। समझ में आ रही बात आपकी को? ताल मटोल करेंगे, कभी कल, कभी परसों, कभी ज्वाइन, बट वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो समझ जाना आप। पहला कौन मिलेगा? जैसे ही प्लान शो देगा और बोलेगा यस भाई मैं करना चाहता हूँ। दूसरा कौन मिलेगा? जो क्या बोलेगा? परसों से करूंगा, तू 10 बजे आ जाइए, वो यार आज ना मेरी बाइक खराब होगी, वो आज ना पेट्रोल नहीं था इसलिए मैं आ नहीं पाया। तीसरा जो पूछेंगे क्या कंपनी सरकार से अप्रूव है, आप चाहे पूरा प्लान, ड्रीम्स, अचीवमेंट दिखा दो, लास्ट में बोलेंगे कोई सरकारी पेपर दिखाओ। ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिलेंगे। फॉलोअप पे या इनविटेशन में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे सब कुछ आप दिखा दोगे, आप ना उनको हमारे आशीष से भी फोन पे बात करवा देना, समझे? आप ना हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनसे भी उनको फोन पे बात करवा देना, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो बस एक ही चीज बोलेगा, क्या पूछेंगे? क्या कंपनी सरकार से अप्रूव है? तो तीसरे तरीके का आपको ऐसे लोग मार्केट में मिलेंगे जो हमेशा डॉक्यूमेंट्स की तलाश में होंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, वो उनको कुछ नहीं पता होगा। समझ में आ रही बात आप सही को? फिर और सबसे खतरनाक इंसान आपको मार्केट में मिलेगा, उससे बच के रहना आपको बहुत जरूरी है। उसका नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है? क्या नाम है? पॉइजन का काम क्या होता है? हाँ जी, क्या काम होता है? ऐसे ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे
जैसे आप उनके घर पे जाओगे या बैठोगे या बुलाओगे ना, पता है क्या बोलेंगे? यार देवेश एक बात बता, कितना इनोसेंट है यार, किन चक्रों में फंस गया यार, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना यार, इससे अच्छा तो नाली का गटर साफ कर लेता, ये काम किया तुझे करने के लिए। बता, तेरे घर वाले इतने अच्छे हैं, कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, कितना अच्छा इंटेलिजेंट है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, क्या कर रहा है? ऐसे लोग भी आपको मार्केट में, तुम सीरियस तो नहीं लेंगे मेरी बातों को? ये आपको पॉइजन मैन है, काका बाबू जिसे बोलते हैं ना, ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिलेंगे। कि मतलब कहाँ जा रही है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है तेरी, ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिलेंगे। तो 4 तरीके के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, उनसे आपको बच के रहना है। पहला कौन मिलेगा? तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा, बहन तू कर रही है ना, मैं भी करूंगी। दूसरा, तीसरा, उसको स्मार्टफोन की पूरी डिटेल्स दे देना, पूरा डॉक्यूमेंट दिखा देना, तब भी वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। चौथा कौन मिलेगा? जो आपको खत्म ही कर देगा वो। अभी तक कितने ऐसे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इन चारों में से कोई ने जो एक आपसे टकराया है मार्केट में, टकराया आप सभी से? चलो वेरी गुड यार, कुछ लोग के तो घर वाले ही होंगे इन चारों में से कोई एक है या नहीं है? चलो वेरी गुड। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, इन चारों को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ वाली बात आप सभी को? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद हमारे बिजनेस में आपको पता है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो आपने कभी मेडिकल से दवाई खरीदा है? खरीदा है क्या? जिस विश्वास के साथ डॉक्टर का दिया हुआ आप दवाई खा लेते हो ना, वही बिलीव आपको अपने अपलाइन के ऊपर करना है। अपलाइन मींस योर सीनियर, जिसने आपको यहाँ पे स्टार्ट करवाया है, ऐसा ही विश्वास आपको उनके ऊपर करना है। सो अपलाइन इज योर लाइफलाइन। आज मुझे देखते हो, गौरव जी को, धर्मेश जी को, जो भी यहाँ पे आपको देखते हैं, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ अपलाइनिंग की वजह से हमने अचीवमेंट किया है, कुछ भी किया है। तो जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखना, लाखों डाउनलाइन आपकी खत्म हो जाए, बट कभी भी अपने अपलाइन से रिलेशन खराब मत करना। क्योंकि आप देखो, बच्चे पैदा कर सकते हो, बाप को पैदा नहीं कर सकते, है या नहीं है? अरे कर सकते हो क्या आप लोग? तो फिर आप डाउनलाइन पैदा कर सकते हो, बट अपलाइन पैदा नहीं कर सकते। समझ हमारी बात आप सीखो। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा अपलाइन के सामने, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन बातों को आपने फॉलो कर लिया, तो आपके अपलाइन के सामने वो रिस्पेक्ट हो जाएगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। समझे? पहला क्या, कभी भी जब भी आपके अपलाइन आपके पास बैठे हो, ध्यान से समझना, कभी भी उनकी उपस्थिति में अपने फोन को क्या करना है, जो यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं करते। वो क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना है आपको, उनकी राय स्वीकार करने, उनकी बातों को आपको एक्सेप्ट करना है, उनकी बातचीत में सम्मिलित हो, उन्हें सम्मान के साथ देखें, जो यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं कर देखते हैं। हमेशा उनकी प्रशंसा करें, ऑलवेज आपको क्या करना है, उनको अच्छा समाचार जरूर बताएं, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे बहुत से लोग को मैं यहाँ पे जानता हूँ, अपलाइन को हमेशा बैड न्यूज देते हैं। क्या देते हैं? आपको क्या करना है, अपलाइन को क्या बताना है? गुड न्यूज। क्या बताना है? गुड न्यूज। उनके साथ बुरा समाचार साझा करने से बचे। आपको पता है, कभी भी आपको नेगेटिविटी ना, प्लेबैक जो पीछे बीती हुई बातों को ना, कभी भी अपलाइन के सामने नहीं लाना है। सर आपको पता है, आप उस दिन वहाँ जा रहे थे गंगोर की रेल लाइन पे, आपको ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया था, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा था, याद है आपको? आपकी बेइज्जती कर रहे थे। क्या है ये? आपको ऐसे इस तरीके का जो है करने से बचना है। यस या नो? उनके दोस्तों और प्रियजनों को अच्छी तरह से बोलें, उनके द्वारा किए गए अच्छे काम का सदा, हाँ जी एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अपलाइन
क्लाइंट ने आपके लिए कितना ही कुछ किया हो, हम इंतजार करते हैं भगवान एक बार सर से गलती हो जाए बस, और पूरी जिंदगी उसी चीज को लेके हम मुंह बना के रखते हैं कि नहीं यार, उसको ये नहीं पता कि अपलाइन ने 1000 काम मेरे लिए बेस्ट किया है, और एक गलती को लेके वो 1000 अच्छाई को भूल जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आपके लिए आपके सीनियर ने, आपके अपलाइन ने कितना किया है। समझ में आ रही बात आप को? Yes, sir. वे यदि एक ही कहानी दोहराए तो भी ऐसे सुनो जैसे पहली। हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया था ना, चाहे अपलाइन ने वो एग्जाम्पल 1000 बार सुनाया हो, लेकिन फिर भी अगर वो आपके सामने ऐसे बोल रहा है ना, वही सेम एग्जाम्पल या स्टोरी, तो आपको ऐसे सुनना है जैसे आप समझ में आ रही बात आप सही को? Yes, sir. ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, अपलाइन की इंपॉर्टेंस, अपलाइन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया कि अतीत की दर्दनाक यादों को उनकी उपस्थिति में कानाफूसी जो बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ पे भी, फॉलोअप पे भी, इन्विटेशन पे भी, बोलो है या नहीं है? अपलाइन फॉलोअप कर रहा है और हम एक दूसरे के कान में बोल रहे हैं। सोचो उनके जो घर वाले हैं कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उसके ऊपर। लग रहा है अपनी बेटी को या बेटे को स्टार्ट करवाएगी हमारे यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी अपलाइन के सामने कानाफूसी। उसके बाद उनके साथ तमीज से बैठे, बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं बैठते तमीज से। कैसे? अपलाइन ऐसे बैठा है तो डाउनलाइन भी ऐसे बैठेगा, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? उनकी बात काटने से, जैसे अपलाइन ने कुछ बोला, जी आपने ये काम कर लो, ऐसे कर लो, अरे सर आपको क्या पता, मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको इस तरीके से बात समझ में आ रही बात आप को? उनकी उम्र का सम्मान करे, उनके आसपास को अनुशासित कर, उनकी सलाह और उनके निर्देश, उनका नेतृत्व स्वीकार करे, उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना करे। हाँ जी दोबारा बोलो, उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना करे। ध्यान रहेगा? यस सर। और ये सिर्फ अपलाइन के लिए नहीं, आप अपने फैमिली में अपने माँ बाप के साथ भी फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रही बात? यस सर। उनके आगे अथवा सामने से, दोबारा पढ़ो, उनके आगे अथवा सामने से ना चले। समझ में आ रही बात? यस सर। नेक्स्ट, उन्हें तभी गौरवान्वित प्रतीत कराए जबकि वे अपने को इसके लायक समझ में आ रही बात आपकी को? उनके सामने अपने पैर करके या उनकी और अपनी पीठ करके बैठने से ना तो उनकी बुराई करे और ना ही किसी की अन्य द्वारा की गई उनकी बुराई का वर्णन करे। ना उसके बाद उनकी उपस्थिति में उगने या अपनी थकान का प्रदर्शन ना करे। अपलाइन के सामने कभी भी ये मत दिखाओ कि आप तो इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। अपलाइन के सामने आ रहे बोले सर क्या बताऊं सर, कल से ना चल चल के सर दोनों पैर में क्या बताऊं आपको बहुत पेन हो रहा है सर। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। समझ में आ रही बात? यस सर। उसके बाद उनकी उपस्थिति, उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञता पर हंसने से, लोग तो तलाश में होते हैं, ढूंढते रहते हैं कि सर में कुछ ऐसा दिख जाए जिससे मुझे हंसने का मौका मिले। बोलो है या नहीं है? बट आपको ध्यान रखना है, कहने से पहले उनके काम, दोबारा बोलो एक बार, आपको पता होना चाहिए कि अपलाइन आपको क्या बोलने वाले हैं। समझ में आ रही बात आपसी को? यस सर। तब देखना आपकी इमेज अपलाइन के सामने क्या शानदार बनेगी। क्लियर हो रहा है?
उसके बाद नियमित रूप से उनके पास जाए, उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों को ध्यान से चुने, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उन्हें उसी संबोधन के साथ सम्मानित करे जो वे पसंद करते हैं, अपने किसी भी विषय की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दे। क्लियर हो रहा है सभी को? कुछ बातें मैंने आपके सामने डिस्कस किया जो आप अपनी अपलाइन के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हो। अब मुझे पता है इन बातों को वही इंसान फॉलो करेगा जो अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहता है। जिसको नहीं बनाना, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो। यस या नो? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखोगे तो ये सब चीजें हैं कि कंपनी गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी कंपनी गलती है सही नहीं होती, वहाँ के लोग या सिस्टम गलत होते हैं। अगर आपको जो भी यहाँ पे बिल मिलेगा, हेल्थ का मिलेगा तो आप फर्स्ट पेज का आपका मिला और फिर पेंडिंग रहता है। जो कोर्स का आपको बिल मिलेगा वो बिल आपका एक ईमेल पे स्टिकर वाला फिर वहाँ पे जमा होता है, तो वहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखो पार्ट 1 आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे सर्विसेज है, जिसमें आप देखोगे तो आप में से किसी ने कोर्स लिया होगा, किसी ने हेल्थ का पैकेज लिया होगा, किसी ने पर्सनल केयर का पैकेज लिया होगा और उसके बदले आप पैसे दो फिर आपको सर्विस मिल जाएगा। दूसरा, स्मार्ट लोगों की सफलता के लिए जरूरी बातें पार्ट 2 क्या है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं कर रहे उनके लिए भी। सबसे पहले आपको पता है, अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था ना कि लोग सफल असफल हर जगह होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग बारे में क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट लोगों में क्यों नेगेटिविटी है। क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? हाँ जी, कैसे होती है? बिना किसी, हाँ, आपने स्मार्ट लोगों में डिसीजन लिया है? अरे बोलो लिया है? यस सर। आपने कौन सा टेस्ट क्लियर किया था? यहाँ पे कोई टेस्ट परीक्षा दिया था क्या आपने? किसने दिया था? किसने दिया था? आपने दिया था? नहीं, जैसे देखो हम यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके लिए जेई मेंस ये सब क्लियर करना होता है। इस तरीके का आपका एग्जाम हुआ कभी? नहीं हुआ ना? एक तरह से नॉर्मली आप फ्री में अंदर आ गए और किसी ने ऐसे पूछा कि आपने बीएससी एमएससी, आज मान लो जैसे स्मार्ट लोगों में कोई भी आ जाता है, अगर कंपनी में इस साल से हो सकता है कि मान लो क्राइटेरिया बता दे कि भाई जब तक एक इंसान एमएससी या बीएससी नहीं कर लेता ना तब तक कोई स्मार्ट लोग में एडमिशन नहीं ले सकता। अब मुझे बताओ, जो एमएससी बीएससी क्वालिफाई करके यहाँ टेस्ट करके स्मार्ट लोग में ज्वाइन करेगा, क्या लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा यहाँ पे? क्यों? कि उसने बहुत ही शिद्दत मेहनत के साथ स्मार्ट लोग में आया। अब अभी क्या है कि आप स्मार्ट लोग में कैसे एंट्री कर रहे हो? बिल्कुल फ्री में, बिना किसी एबिलिटी, बिना कोई टेस्ट, बिना कोई परीक्षा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई भी आ जाता है और फिर वो कुछ कर नहीं पाता है और फिर वही मार्केट में नारा लगता है कि मैंने स्मार्ट वैल्यू। समझ में आ रही बात आप सीखो? व्यवहारिक सच, आप बाहर जाओगे ना तो असली दुनिया पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। और आप देखोगे तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट, एप्टेक, जेई जो भी है, तो वहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं, समझे? यहाँ ना तो पैसा है ना कुछ है। सफलता प्रतिशत 100 में से सिर्फ 10 लोग ही स्मार्ट लोगों में सफल होते हैं। 100 में से कितने लोग कामयाब होते हैं? कारण है सफलता क्या क्या है? 90% लोग इसको हल्के में लेते हैं। 90% लोग क्या है? हल्के में लेते हैं। यार स्मार्ट लोग फ्री में तो मिल गया है, मन करते हुए ट्रेनिंग में आता है, मन करते हुए ट्रेनिंग में नहीं आता है, कभी भी छुट्टी कर लेता है, ट्रेनिंग के बहाने कहीं और जाना, टाइम पास करना, घूमना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना। इसलिए क्या होता है कि 90% लोग हमारे यहाँ पे कामयाब नहीं होते। समझे हमारी बात? दो मुख्य कार्य जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, अगर स्मार्ट लोग आपको कामयाब होना है तो दो कारण आपको ध्यान रखना है। पहला क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? सीखना। और दूसरा सीखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा।
तब जाके आपको स्मार्ट ड्रिल में सफलता मिलेगी। अगर आप यहाँ पे नहीं सीख रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात सभी को? यस सर। समय देना कैसे? एक चीज का ध्यान रखना, प्लान्स और ट्रेनिंग में नियमित रूप से उपस्थित रहना है। कभी भी प्लान्स और ट्रेनिंग होते है उसमें हमेशा आपको क्या करना है? रेगुलर रखना है। समय पाबंद, आप स्मार्ट ड्रिल को जब तक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दोगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब ध्यान से देखना, टाइम को मैनेज कैसे करना है। फिर कुछ लोग यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं, सर संडे को ना मम्मी ने वो गेहूं कलर करता था, आटा केले में चला गया था, वो संडे को ना वहां चला गया था, सर शनिवार को ना घर का कुछ काम हो गया था। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना। देखो, सैटरडे से पहले और संडे के बाद ही घर का काम, क्या बोला मैंने? सैटरडे और संडे आपको एक जगह पे देना है। कहाँ देना है? समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, एवरी संडे और सैटरडे में गाइड रहता था। तो फिर मुझे सर ने समझाया कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है ना, या तो सैटरडे से पहले या संडे के बाद आपको करना है। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। फैसला, या तो घर वालों को टाइम दो या 5 साल स्मार्ट वैल्यू को समर्पित कर दो, आपको कामयाबी मिलना है। यस सर। और एक चीज का ध्यान रखना, आप में से जैसे लोगों ने स्टार्ट किया है, शुरुआत कैसी भी हो, बुरी हो तो अच्छा है, अच्छी हो तो बाद में संघर्ष आएगा। अगर आपने आज स्मार्ट वैल्यू को डिसीजन ले लिया है, आपका लेवल नहीं हो रहा, आपका चेक नहीं आ रहा, आपकी टीम नहीं हो रही, आपका पैसा नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। स्टार्टिंग में या तो संघर्ष कर लो या बाद में कर लेना। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। बदलाव कैसे लाए? जो बदलाव दूसरों में चाहते हो वो खुद में करो। ये लाइन एक बार पढ़ो, एक बार और पढ़ो। चलो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपसे लोग चाहते हो कि आपकी टीम में बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान आ जाए? हाँ, खड़े करो। अरे तुम सब नहीं चाहते क्या? आप लोग चाहते हो कि आपकी टीम में मोहम्मद अकबर सर जैसा कोई लड़का आ जाए? आप चाहते हो कि आपकी टीम में कोई ऐसा लड़का आ जाए जो रूटीन, डेली रिपोर्ट, सब कुछ A to Z करे? बोलो, चाहते हो? यार थोड़ा हाथ खड़े करो यार, तुम सब नहीं चाहते क्या? यस सर। वेरी गुड। आप में से कौन कौन ये भेजता है? कौन कौन भेजता है? समझ में आया कितनी शर्म की बात है? आप तो चाहते हो कि आपकी टीम में कोई ऐसा लड़का आ जाए जो रिपोर्टिंग भेजे, डेली रिपोर्ट, शेड्यूल, पूरा रूटीन, सब कुछ करे, लेकिन आप, हाँ जी, आप नहीं करते हो। सोचो, आप चाहते हो ना आपकी टीम में कोई मेरे जैसा लड़का आ जाए, चाहते हो ना? बट आज जो मैं कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो आप जैसे करोगे वैसे ही आपकी टीम भी होगी। समझे? मैंने देखा था जब मैं किसी को कुछ भी रिपोर्टिंग सीनियर को नहीं भेजता था ना, तो मेरी टीम से कोई भेजता ही नहीं था। लेकिन जब फिर मैं भेजने लगा और मैं फिर अपनी डाउनलाइन को दिखाता था, देख एक एक चीज का रिपोर्टिंग सर के पास है, तेरे पास है। समझ में आ रही बात? क्या लिखा है? जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले खुद करो। आप चाहते हो ना कि आपकी टीम वाले प्रॉपर ड्रेसअप में आए सेंटर पे? कितने लोग चाहते हैं? आप आए? कहाँ दिखाओ, प्रॉपर ड्रेसअप दिखाओ मुझे कोई। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी टीम वाले आए ड्रेसअप में? आप चाहते हैं ना आपकी टीम वाले टाई लगा के आए? अरे वो तो चाहते हो ना भाई, चाहते हो ना? तुमने लगाया है? हाँ जी साहिल, चाहते हो ना? आपने क्यों नहीं लगाया? हाँ जी, चाहते हो ना कि आपकी टीम में अच्छे लोग आए? कहाँ है टाई? बताओ। समझ में आ रही बात आप सीखो? जो बदलाव दूसरों में देखना चाहते हो पहले खुद में करो। आप चाहते हो कि आपकी टीम वाले एक्साइटिंग होकर ट्रेनिंग ले, खुद ले रहे हो एक्साइटिंग होकर? खुद तो आप ऐसे हो रहे हो चेयर पे।
बताओ, जिंदगी में ध्यान रखना है इस चीज का। छोटी सोच वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते। उसके बाद पैसे का मैनेजमेंट, उसके इमरजेंसी फंड बनाना है, पर्सनल हाइजीन, इन सभी को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो है सब ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आप सभी को। तो नेक्स्ट टाइम भी आपको बताया जाएगा। तो समझ में आया आप सभी को? यस सर। ध्यान रहेगा? यस सर। नेक्स्ट, अब देखो हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है गोल सेटिंग। क्या है? गोल सेटिंग। एक नीड होती है हमारी और दूसरा क्या है? नीड में दो चीज है, एक पर्सनल और दूसरा फैमिली। और वांट्स मतलब डिजायर, कि जो आप अपने पर्सनल क्या क्या करना चाहते हो। तो आपको भी ऐसे ना गोल सेट करना है अपने अपलाइन के साथ, जिसके साथ आपने स्टार्ट किया उसके साथ बैठो, इसकी फोटो क्लिक कर लो फोन है तो, और अपने अपलाइन के साथ बैठकर पूछो कि मैम ये बताओ ये कैसे क्या सर ने क्या बताया था, ये कि पर्सनल आपके क्या क्या गोल है, आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करना चाहते हो, आपकी खुद का पर्सनल गोल क्या क्या है। और जब तक देखो गोल सेटिंग नहीं होगी ना, तब तक आपको दिक्कत आएगी स्मार्ट वर्क करने में। और एक बार अगर गोल सेट कर लिया आपने, फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको लोग कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, और कोई बोलेगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल क्लियर है। समझ में आ रही बात सभी को? यस सर। विदाउट गोल आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो वही वाली बात होगी, आप ट्रेन में बैठ तो गए, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है। हाँ जी, क्या बोला मैंने? ट्रेन में तो बैठ गए, आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, आपने टिकट ही नहीं लिया। टिकट काउंटर के जो टिकट वाले ने पूछा कि भाई साहब जाना कहाँ है, आपने बोला पता नहीं, तो टिकट देगा वो? सोचो, ये तो वही वाली बात होगी। आप बस के कंडक्टर को देखा है आपने? पूरे दिन वो बस में घूमता है, बट कभी भी पहुंच, क्योंकि उसका गोल क्लियर नहीं है। समझ में आ रही बात? अब जिसका गोल क्लियर होता है ना, एक चीज का ध्यान रखना, 360 किलोमीटर लंबा पहाड़ तोड़ते हुए रास्ता बनाया जा सकता है। तुमने नाम सुना होगा मिस्टर दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, चैप्टर भी है उनके नाम से, पढ़ा है आप सभी ने? यस सर। तो उसका क्या क्लियर था? क्या क्लियर था? गोल। जिसका गोल क्लियर नहीं होता वो पानीपत भी नहीं पहुंच पाते। सर ट्रेन कैंसिल होगी, कैसे आऊं, है ना? क्यों? क्योंकि उसका गोल क्लियर नहीं है। तो कर लोगे गोल सेटिंग? यस सर। नेक्स्ट, समझना होगा आपको, इस दुनिया में दो कैटेगरी लोग आपको मिलेंगे। पहला कौन? 10% वो क्या है, और 90% क्या है। आज आप देखोगे तो माइंडसेट की अगर बात करें तो दे आर इंक्रीजिंग टाइम, जितने भी आपको जो है अमीर लोग 10% में मिलेंगे, दे बाय अदर्स टाइम, टैलेंट, स्किल एंड एफर्ट। आज देखोगे तो 20 साल पहले भी 10% लोग अमीर थे, और आज भी 10% ही लोग अमीर है। उस टाइम में भी 90% लोग गरीब थे, आज भी 90% लोग गरीब है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमीर इंसान है ये चार चीज किसी दूसरे से क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। और जो 90% लोग पुअर है ये सेल देयर ऑन टाइम, टैलेंट, स्किल एंड एफर्ट। यही कारण है कि 90% लोग अमीर और गरीब होता जा रहा है, और 10% लोग अमीर और अमीर होता जा रहा है। समझ में आ रही बात आप सीखो? उसके बाद जो भी आपको अमीर लोग मिलेंगे, बिल्डिंग देयर ऑन सिस्टम, और जो गरीब लोग क्या करते हैं, जॉब, कंपनी, टाइम, टैलेंट। उसके बाद पीसीएम, प्लानिंग, फॉलोअप, नो ओवर अटैचमेंट विद एनी इंडिविजुअल। बट जो गरीब लोग होगा उनके पास कोई प्लानिंग नहीं, वो फॉलोअप नहीं करते, इमोशनली अटैच होते, कोई टीम वर्क का विजन नहीं होता। और आप नोटिस कर लो, देख लो आपके पास में ऐसे बहुत से लोग होंगे। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। चलिए नेक्स्ट, जिंदगी में 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहला कौन? जो लोग यहाँ पे आए और अगर वो स्टार्ट ना करे तो कौन है वो? हाँ जी, कौन है वो? और जो स्टार्ट करके सेंटर पे ना आए वो कौन है? ठीक, उसको भगवान ने क्लोज कर दिया है, तो ऊपर जिंदगी गरीब ही रहेगा। फिर आपके साथ अगर ऐसा हो ना तो टेंशन मत लेना कि मान लो किसी को आपने बुलाया और उसने स्टार्ट नहीं किया, तो
आप अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि तीनों में से क्या है। क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रही बात आप सभी को? क्लियर हो रहा है सभी को? नेक्स्ट। कोई बोले कि मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा, लेकिन अगले 30 साल तक मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? क्यों? 30,000 रुपए तुम्हें दे रहे हैं, 30 साल तक नौकरी करना है, नहीं करोगे? क्यों? यहाँ देखो, लेकिन वही लोग स्मार्ट लो में 5 साल मेहनत कर ले तो 50 से 80,000 तो छोड़ो, अब तो 4 गुना बढ़ा दिया कंपनी ने। 5 साल में पता नहीं क्या से क्या कर दोगे। लेकिन आप सोचो, आपने बोला ना नहीं, लेकिन आप इमेजिन करो आपके पिताजी 15,000 नौकरी ना पिछले 20 साल से कर रहे हैं। अरे बोलो, कर रहे नहीं कर रहे? आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 20,000 की नौकरी पिछले 30 साल से कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? वही लोग अगर स्मार्ट में 5 साल दे दे तो लाखों रुपए इनकम होगी उसकी। बताओ, आपके पिताजी को 25 साल हो गए, सोचो, कर रहे हैं ना, लेकिन आपने तो मना किया। समझ में आ रही बात आप जी को? नेक्स्ट। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे कामयाब होने के लिए आपको 5 चीज सीखना होगा। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, ड्रीम बुक, सपने ही आपको दिशा और ताकत देंगे। लिस्ट, निमंत्रण, प्लान, फॉलो क्या होता है? फॉलो क्या होता है? बस ये 5 चीज हमारे यहाँ पे आपको सीखना है। समझ में आ रही बात आप सीखो? अगर आप ये 5 चीज सीख गए तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। समझे? जिसको नहीं पता इसके बारे में डीपली, आप जिसके साथ आए हैं उसके साथ बैठो, आपको बताएंगे। नेक्स्ट, आप सभी लोग, हम सभी लोग अभी कहाँ हैं? कहाँ पे है? और हमें जाना कहाँ है? हमीरपुर। स्मार्ट वेल को आप एज ए ट्रेन समझना। क्या समझना? ट्रेन। अरे बोलो, क्या समझना है? ट्रेन। स्मार्ट वेल को एज ए ट्रेन समझना। और आप सभी लोग गरीबपुर से कहाँ जा रहे हो? हमीरपुर। और स्मार्ट वेल प्लेटफॉर्म नंबर, चलिए देखते हैं कौन कौन सा स्टेशन आएगा। क्योंकि देखो, मेरे साथ भी बहुत सारे स्टेशन आए, बट मैंने सभी स्टेशन को पार कर दिया और मैं किसी भी स्टेशन से उतरा नहीं। बट आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम में भी कई लोग ऐसे थे जो कई स्टेशन आए तो बीच में उतर गया। और जब आप स्टेशन पे बीच में उतर जाओगे तो पहुंच पाओगे कभी? अब जैसे मान लो आप पंजाब से दिल्ली जाना चाहते हो, तो बीच में करनाल भी आएगा, सोनीपत भी, गन्नौर भी, पानीपत भी आएगा ना। अब पानीपत में उतर गया तो दिल्ली पहुंच पाओगे? ऐसे जब आप आज स्मार्ट की ट्रेन में आप बैठे हो ना, तो लास्ट तक बैठे रहना। अगर आप बीच में उतर गए ना तो कभी भी आप जो है अपने गोल या डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? चलिए तो देखते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर, स्टेशन नंबर 1 क्या है? अभी हम सभी लोग यहाँ पे हैं। अरे बोलो, है या नहीं है? गरीबपुर में है ना? और हमें जाना क्या है? जब आप एक बार जैसे स्मार्ट में आपने डिसीजन ले लिया और जब आप यहाँ पे डिसीजन लेके पैसा दे दोगे, फीस सबमिट करवा दोगे, आप स्टेशन पे आ गए। स्टेशन का नाम क्या है? और जैसे आप ट्रेन में बैठोगे, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगी तो देखते हैं अगला स्टेशन कौन सा आएगा। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ के अगला स्टेशन कौन सा आएगा? हाँ जी, अगला स्टेशन का नाम क्या है? वो आपको विरोध करेंगे। भाई कहाँ पे एडमिशन ले लिया तूने? क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहा है? समझ में आ रही बात? स्टेशन नंबर 2 कौन सा आएगा?
एक बार जब आप विरोधपुर के स्टेशन पे नहीं उतरोगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, इससे अगला स्टेशन देखो कौन सा आएगा। स्टेशन नंबर 3 कौन सा आएगा? सलाहपुर। बहुत से लोग सलाह देंगे, अरे यार एक बात बता, तूने 25,000 रुपए देके कोर्स करने जा रहा है, मैं करवा देता, मेरे से तुझको लेता एक बार फ्री में करवाता मैं तेरा कोर्स। पीएमजीवाई का नाम सुना है? मैं करवाता फ्री में तेरा। 500 रुपए महीने होता है ये कोर्स, मेरे से पूछ तो लेता। तीसरा स्टेशन कौन सा आएगा? सलाहपुर। अब आपने स्टार्ट कर लिया है ना। अच्छा, दूसरा स्टेशन किस किस के साथ आ चुका है अभी तक? दूसरे स्टेशन पे कौन कौन है? तीसरे पे कौन कौन है? तीसरे पे, चलो वेरी गुड। हाँ जी, एक बार जब आप सलाहपुर को भी पार कर दोगे तो चौथा स्टेशन बड़ा खतरनाक स्टेशन आएगा। कौन सा स्टेशन आएगा? होशियारपुर। बहुत सारे आपको इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कोई इंटेलिजेंसी दिखाएंगे, और हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी इंटेलिजेंट और होशियारपुर वाले लोग होते हैं ना, हमेशा आपको कुछ तगड़ा ही करता मिलेगा। जितने भी लोग इंटेलिजेंट है ना, आज भी वो चप्पल में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपसी को? होशियारपुर में जब आप पहुंचोगे तो बहुत सारे लोग आपके पड़ोस में, रिश्तेदार में, आपके माँ बाप ना, उनकी नजरों में बहुत अच्छे होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। आपके माँ बाप ना उनसे सलाह लेंगे कि भाई साहब मैंने इसको वहाँ पे एडमिशन करवाया है, सही करवाया या गलत करवाया है? और जैसे उसने आपके पापा को बोल दिया, अरे अंकल जी बहुत तो कर देते मेरे पास, नंबर दिखाना मेरा। कौन सा स्टेशन है? होशियार। अब एक बार जब आप इस होशियारपुर से भी निकल जाओगे, इससे भी खतरनाक स्टेशन आएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग पता है क्या करते हैं? होशियारपुर नहीं उतर गए तो कभी हमीरपुर पहुंच पाएगा? कुछ लोग सलाहपुर में उतर जाते हैं, वो कभी भी पहुंच पाएगा हमीरपुर? नेक्स्ट, 5वां स्टेशन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? कुछ लोग स्मार्ट में स्टार्ट तो कर लेते हैं, ट्रेन में भी बैठ गए, सलाहपुर को भी पार कर दिया, होशियारपुर से भी निकल गए, लेकिन एक स्टेशन पे रुक जाते हैं। कौन सा स्टेशन है? गलत ट्रैक पे चले जाना, माइंड सेटअप चेंज हो जाना, अपलाइन की बात ना मानना। अपलाइन की बात बुरी लगती है उसे, गुस्सा आता है जब अपलाइन कुछ बोलता है, मन करता है कि अपलाइन को ही खत्म कर दो। ये कौन सा स्टेशन है? फिर कुछ लोग यहाँ खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, अपलाइन का गाली मतलब आशीर्वाद समझ के जो ऐसे कर लेता है, और जो वो इस स्टेशन को पार कर देता है, और तब देखो एक शानदार क्या कौन सा स्टेशन आता है इसके सामने। कौन सा स्टेशन आता है? अरे सर एक बात बताओ, आप 8:30 बजे ट्रेनिंग रख देते हो, 1 बजे तक तो मैं चैटिंग करती हूँ, मैं कैसे उठ जाऊंगी सुबह? बताओ, थोड़ा सोचा तो करो मेरे बारे में। बारिश का टाइम है, कैसे आऊंगी बताओ? पूरा हरियाणा में बाढ़ आ रहा है, दूर है, ट्रेन चल नहीं रही। और सर बताओ 12 बजे आप ट्रेनिंग रखते हैं ना, आराम से मैं आता, सुबह बुला देते हो, बताओ आप ये कोई बात होती है? फिर कौन सा स्टेशन आएगा? अपलाइन फोन कर रहा है, फोन साइलेंट करके साइड हो गए। सर वो ना फोन साइलेंट था सर, मैंने देखा नहीं। इतने महान आलसी इंसान है कि फोन भी नहीं उठा रहे अपलाइन का। तो कुछ लोग हमीरपुर क्यों नहीं पहुंच पाते? वो कौन से स्टेशन पे उतर जाते हैं? कहाँ पे उतर जाते हैं? इतने आलसी होते रेसर में भी नहीं आते सेंटर पे। सोचो, समझ में आ रही बात आप जी को? कौन कौन यहाँ पे अभी नहीं हाथ खड़े करोगे मुझे पता है, लेकिन अब टाइम तो हर किसी के बारे में पता है। और एक बार जब आप आलसपुर से भी पार हो जाओगे, यहाँ नहीं उतरोगे ना ट्रेन से, बैठे रहोगे, और तब देखो कहाँ पहुंचोगे आप।
तब कहां पे पहुंचोगे? ये सभी रास्ते जब आप किसी भी स्टेशन पे नहीं उतरोगे ना, बैठे रहोगे सीट पे बिल्कुल बैठ के जबरदस्त तरीके से, चाहे ट्रेन में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आलसी था, स्टार्टिंग में तो पानी बोतल रखा नहीं, आलसपुर में गया पानी लेने, इतने ट्रेन निकल गई, लो आप तो वहीं रह गए, आप हमीरपुर पहुंच नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात आप सीखो? यस सर। तो जब आज आपने स्मार्ट टेबल में डिसीजन लिया है तो आपके रास्ते में सभी ट्रेन, सभी स्टेशन, आपको किसी भी स्टेशन पे उतरना नहीं है। अगर आप स्टेशन पे उतर गए तो आप हमीरपुर नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ रही बात आपसी लोग? यस सर। हमीरपुर जाने के लिए तैयार हो? यस सर। स्टेशन पे उतरोगे तो नहीं कहीं? नो सर। हाँ, कुछ लोग आएंगे जो स्टेशन मतलब पानीपत के सेंटर पे आ जाएंगे पर ट्रेन में नहीं बैठेंगे, मतलब स्मार्ट टेबल को स्टार्ट क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दोबारा पढ़ो क्या लिखा है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे प्राउड फील होता है अपने ऊपर। पूछो क्यों? अरे पूछो तो क्यों? क्योंकि मैं फालतू चक्कर में पढ़ता ही नहीं, समझे? कि मैं जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिमाग लगाते रहते हैं, ये वो, ये नहीं आ रही, उनका नहीं आ रहा, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका गर्लफ्रेंड है, उसका क्या चक्कर है, उसकी ये है, उसका ये है, ऐसा है, वैसा ये है, उसकी टीम में क्या है, इसकी टीम में क्या है, इसका ये नहीं आ रहा। मुझे मतलब ही नहीं है यार, करने तो जिसको जो करना है। मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, मुझे सिर्फ किस चीज से मतलब है? अप्लाइन अपनी ऐसी तैसी करवाए, जो अप्लाइन सपोर्ट कर रहा है, मेरी बात को फॉलो कर रहा है, मैं उसकी सुन रहा हूँ, बात खत्म। सब कुछ को इग्नोर करो और अपने काम पे फोकस करो। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। और अगर आप इग्नोर नहीं करते, हर चीज को अपने दिल पे ले रहे हो, तो आपको कभी भी स्मार्ट टेबल में कुछ नहीं कर पाओगे। समझे? यस सर। तो हर चीज को ना दिल पे नहीं लेना, क्या करना है? इग्नोर करना है। और एक वीडियो है, देखना आप किस तरीके से आप अपने आप चल जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आवाज इसमें कनेक्ट किया हुआ है। तो ये वीडियो आप देखना एक बार कि कैसे आप जो है लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। क्योंकि देखो, जब तक आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि आज देखा जाए तो अपलाइन ने कुछ बोल दिया, उसकी बातों को लेकर पूरे दिन मुंह बना के बैठे हुए हैं। अब सोचो, अब आपने मुंह बना के बैठ लिया, उससे जो है अपलाइन का कोई नुकसान है? नुकसान तो आपका हो रहा है या नहीं है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बातों को इग्नोर करो और सिर्फ काम की बातों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। समझे? कामयाब होने के लिए क्या करना होगा? तैयार हो करने के लिए? यस सर। जिस अपलाइन से जो भी आपको अच्छा लगे ना, उस चीज को एक्सेप्ट करो और बाकी चीजों को इग्नोर करो। क्लियर? यस सर। क्योंकि जब तक आप हर चीज को दिल में लेने लगे ना, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इनवाइटी ने मना कर दिया, 2 दिन तक उसी के लिए रो रहे हैं। सर मैं क्या बोलूं, वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे उम्मीद नहीं थी वो मना कर देगी, सबसे खास थी, 24 में से 25 घंटे में उसके साथ रहती थी, सोचो सर उसने मना कर दिया। बताओ, अब उस बात को लेके पूरे दिन दुखी है। बताओ, अरे क्यों? इग्नोर करो ना। वो आई थी अकेली, जाएगी अकेली, वो नहीं आएगी तो आएगी उसकी सहेली। समझ में आ रही बात आपको? तो बस क्यों टेंशन ले रहे हो? आई तो नेक्स्ट, नहीं तो आई तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, क्यों टेंशन ले रहे हो? जी सर। रहेगा ध्यान? यस सर। किसी के पेरेंट्स ने घर पे गए, उसने दरवाजा नहीं खोला, अब लोग उसी बात को लेकर दुखी हैं। नहीं लेना टेंशन। समझ में आ रही बात आप फ्री हो? यस सर। हाँ जी। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इग्नोर नहीं करते, किसी भी बात को लेकर बैठ जाते हैं। ध्यान से देखना है वीडियो। माथा खराब करते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं। एक सीधी सी बात नहीं, तो समझ नहीं आती कि कोई नहीं चाहता कि वो सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। ना
वक्त, ना किस्मत, ना उनका खुद का मन, और ना वो चार लोग जो हमेशा रास्ते का कांटा बनते हैं। वक्त तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, किस्मत तुम्हें आजमा कर देखना चाह रही है। तुम्हारा खुद का मन ही तुम्हें कुछ बड़ा करने से रोकेगा, तुम्हें आराम करने के सपने दिखाएगा, तुम्हें भटकाएगा। और वो चार लोग जिनकी खुद की जिंदगी खाक बराबरी में नहीं है, वो हर हाल में तुम्हें ठोकेंगे, तुम्हें कोसेंगे, सीधे अंदाज में ना सही, उल्टे अंदाज में ही सही, मगर वो तुम्हें आगे बढ़ने से जरूर रोकेंगे। तुम्हारा मनोबल गिराएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएंगे। लेकिन इन सबके बावजूद तुम रोना मत। अभी तुम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि तुम अभी उस लायक नहीं हो, ना ही कामयाब हो। लेकिन अगर लोगों की गलत फहमियों को सच मानने लगोगे, तब तो कोशिश करना ही फिजूल है, क्योंकि लोग जानबूझकर तुम्हारे दिमाग में वो गलत फहमियां बनेंगे। तुम्हारे सपनों को लेकर, तुम्हारी ख्वाहिशों को लेकर, तुम्हारी कोशिशों को लेकर, तुम्हारी मेहनत को लेकर इतने सारे सवाल करेंगे और शायद ताने भी कसेंगे, ताकि किसी भी तरह तुम वो करने से रुक जाओ जो तुम करना चाहते हो, किसी भी तरह तुम वो बनने से थम जाओ जो असल में तुम बनना चाहते हो, और बन भी सकते हो। लेकिन इन सबके बावजूद अगर तुम्हें रुतबा चाहिए, सपने पूरे करने का दम रखते हो, आगे उठने और उठने का जिगर रखते हो, तो इन सबको इग्नोर करो। जस्ट इग्नोर देमसेल्व्स टू मेक योरसेल्फ टू बी प्राउड। अगर कल अपने आप पर गर्व महसूस करना है, तो आज उन्हें नजरअंदाज करो। नजरअंदाज सिर्फ लोगों पे उनकी गलत फहमियों को नहीं करना है, बल्कि नजरअंदाज हर उस बहाने को भी करना है जो तुम बर्बाद होने के लिए बनाते हो। जैसे नींद आ रही है, सोना है, खाना है, बाद में पढ़ लूंगा, बाद में मेहनत कर लूंगा, बाद में प्रैक्टिस पर चला जाऊंगा, कल से रनिंग स्टार्ट करूंगा, आज बुखार है, कल बीमार था। ये सब वही बहाने हैं जो हर बर्बाद आदमी बनाता है। आबाद होने के लिए, कामयाब होने के लिए बहाने नहीं, हर बार मेहनत करनी पड़ती है। हर उस चीज को जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य से भटकाती है, जो तुमसे तुम्हारा वजूद अलग करती है, उन सबको इग्नोर करो और सीधा आगे बढ़ो। हर गली में एक शाहरुख खान पैदा होता है, हर गली में एक सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी पैदा होता है, हर गांव में कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा पैदा होते हैं, लेकिन दिखते नहीं। पैदा तो ऐसी में क्षमता और टैलेंट के साथ होते हैं, लेकिन सीमित होकर रह जाते हैं। अपने उस गली और गांव को छोड़ ही नहीं पाते, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लोगों ने उनके दिमाग में उनके खुद के खिलाफ एक ऐसा जहर भरा है कि उनकी रूह कांपती है अपने सपनों के खातिर मेहनत करने में। वो लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि इतनी आसानी से किसी के भी बातों में आ जाते हैं, अपने खुद के जज्बातों की कोई कदर ही नहीं करते। और जब तक ऐसा चलेगा, कामयाबी की दर गिरती रहेगी, और सदी में ही कुछ लोग ऐसे चमत्कार को अंजाम दे पाएंगे, बेतासा सूरत को अपने नाम कर पाएंगे। दूसरा बतलाया जा रहा है एकदम काला करोड़ा सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब उसने उस हालात में, जब उसके जेब में 150 रुपए भी नहीं थे, उसने एक्टर बनने का सपना देखा था। जब वो गांव से मुंबई के लिए निकलने वाला था, तो उसको पूरे गांव ने हल्के में लिया, उसका मजाक बनाया, उसको कोसा और कहा कि एक्टर तो खूबसूरत चेहरे वाले बनते हैं, जो गोरे चिट्टे हो, लंबे चौड़े और अच्छे शरीर वाले हो, तुम्हारा क्या काम होगा इंडस्ट्री में। उनको जलील किया गया, उनके सपनों पर हंसा गया, तीखा तंज कसा गया, मगर बावजूद इसके क्या वो बंदा रुका नहीं। अगर वो बंदा रुक जाता तो आज बॉलीवुड के इतने अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कैसे करा पाता। उस समय तो उसकी जेब में 150 रुपए भी नहीं थे, लेकिन आज वो 150 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक है। उसने लोगों की बातों, अपने हालातों को इग्नोर किया और अपने सपनों के खातिर आगे बढ़ा। वो जैसा भी था, छोटे कद वाला, काला दिखने वाला, या जैसा भी जो भी कुछ था, उसने उसी से आगे बढ़ने का काम किया, कोशिश की। जब वो बंदा उस हालात से निकलकर इतना बड़ा ताज हासिल कर सकता है, देश भर में अपना नाम कर सकता है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर सकता है, तो फिर ऐसे में मैं और तुम क्या चीज है। सबसे पहली गलती है कि आप गलत फहमियों और बहानों को मान लेते हो, और दूसरी सबसे खतरनाक गलती कि उन्हें इग्नोर नहीं करते, उन्हें सच मानकर बैठ जाते हो। जो भी बहाने, जो भी बकवास तुम सुनते हो, उन सबको इग्नोर करो। जिस तरह तुम उन चीजों को अवॉइड करते हो जिनमें तुम्हें मजा नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह अब उस चीज को अवॉइड करना सीखना है जो तुमको किसी लायक बनने से रोकती है, जो तुम्हें अपने मुकाम तक पहुंचने के रास्ते में कांटा बनती है। भूल जाओ लोगों को और उनकी अजीब बातों को, बस अब सबको इग्नोर करना है और सिर्फ तेजी से आगे बढ़ना है। चीजों को पकड़ कर बैठोगे तो किसी काबिल नहीं बचोगे, दिल तो दुखेगा ही, अलग से किसी काम के लायक भी नहीं बचोगे। अगर कल अपना अंदाज एकदम गवार और मिसाल बनाना है ना, तो आज हर बहाने, हर ताने और हर उन 4 लोगों की बातों को नजरअंदाज करना शुरू करो, वरना तुम राजा होकर भी गुलाम ही रहोगे। अच्छे खासे बात होते हुए भी पंख काट दिए जाएंगे। तुम आसमान छूने वाले के रूप में जरूर पैदा हुई, मगर जमीन पर ही पड़े रह जाओगे। इसलिए सबको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अगर वीडियो से दिल में आग लगी, मजा आया, तो बेशक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही बवाल वीडियोस के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आगे आने वाले तुम्हारी तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कामयाब होना, तो क्या करना होगा? आवाज नहीं आई, क्या करना होगा? अरे इग्नोर करना होगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा? और एक और लास्ट में मैं वीडियो दिखाता हूँ कि अगर कामयाब होना है तो हमारे सर बोलते हैं कि क्या करना होगा? क्या लिखा हुआ है?
आप में से सभी लोग ड्रेसअप में पता है क्यों नहीं आए? क्योंकि आपके अंदर कामयाबी की भूख नहीं है, अपने सपनों के लिए भूख नहीं है, अपने माँ बाप के लिए भूख नहीं है, अपने ड्रीम के लिए भूख नहीं है। इसलिए शायद टाइम पे भी आप नहीं आए और इसीलिए आज आप ड्रेसअप में नहीं आए। लेकिन अगर आपके अंदर भूख होती ना कि मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम्स है, तो आप पूरा डिसिप्लिन को फॉलो करते। बट आज क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर कामयाबी के लिए भूख नहीं है। तो अपने अंदर भूख पैदा करना बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर भूख पैदा होती है ना, उसको अपलाइन की नीड नहीं होती कि अपलाइन आएगा या नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली काम पे लगा रहता है। समझे? आज टाइम क्या था? 9:30 बजे का। स्टार्ट कितने बजे हुआ है? 10:30 बजे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भूख नहीं है। अगर भूख होती ना तो आप 8:30 बजे आ जाते सेंटर पे। हाँ, मुझे अच्छा लगा, कुछ लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग टाइम पे आए थे। समझ में आ रही बात? तो अपने अंदर क्या पैदा करना है? भूख। आज मैं तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ, तुम्हारी भूख। वो भूख नहीं जो पेट में होती है, वो भूख जो आत्मा में जलेगी, जो आपको रातों को नींद से उठा देगी, जो आपको दुनिया के डर से आजाद करेगी, जो आपको वो करने पे मजबूर करेगी जो आपने आज तक सोचा भी नहीं है। क्या ऐसी भूख है आपके अंदर? कल सुबह उठकर क्या सोचा आपने? यही ना कि चलो ऑफिस चले, फिर घर आए, खाना खाए और सो जाए, या फिर ये सोचा कि आज मैं इतिहास बनाऊंगा? अगर पहली वाली सोच है तो सुनो, जिंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए पहले उसे पाने की भूख पैदा करनी पड़ती है। विराट कोहली को देखो, जब वो 18 साल का था तभी उसके पिता एक्सपायर हो गए, लेकिन फिर भी सुबह 5 बजे वो नेट प्रैक्टिस पे पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भूख थी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की, और वो बना क्योंकि उसने कभी अपनी भूख को मरने नहीं दिया। उसकी एक बायोग्राफी सुनोगे ना तो पता लगेगा आपको। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनका पेट भरा होता है, जिन्हें जितना मिला हुआ है वो उतने में खुश है, जो कहते हैं कि चलता है यार, लाइफ में सब कुछ तो मिल नहीं सकता ना। और दूसरे नंबर पर आते हैं भूखे लोग, जिनमें एक आग होती है, जिन्हें चैन पड़ता ही नहीं है, जिन्हें हर फेलियर के बाद एक नया आइडिया आता है, वो हर बार एक नई आइडिया के साथ तैयार रहते हैं। देखो, हिस्ट्री सिर्फ भूखे लोगों ने लिखी है। स्टीव जॉब्स को कैंसर हुआ, तब भी उसने आईफोन लॉन्च किया। मैरी कॉम ने 3 बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद भी ओलंपिक्स में मेडल जीता। इन सब में एक ही चीज कॉमन थी, उन्होंने अपने सपनों के लिए भूख पैदा करनी थी। आज के बाद तुम्हें 3 सवाल अपने आप से पूछना। पहला, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं जो कर रहा हूँ वो कर पाता? दूसरा, फ्यूचर में मैं अपने बच्चों को कैसी लाइफ देना चाहता हूँ? और तीसरा, डर के पीछे छिपे इस टैलेंट को क्या मैं ऐसे ही मार दूंगा? ये 3 सवाल रोज खुद से पूछो और जवाब अपने अंदर ढूंढो। फिर जो आवाज आएगी ना, वो ही तुम्हारे भूख की आवाज होगी। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक फल बेचने वाला था, दिन भर मेहनत करता। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना फलों की आइसक्रीम बनाकर बेचा जाए। जब उसने ये काम शुरू किया तो लोगों ने खूब मजाक बनाया, लोग उसे पागल कहने लगे। लेकिन आज वो बंदा रघुनंदन कामत के नाम से जाना जाता है। उसने क्या किया? अपनी भूख को कभी मरने नहीं दिया। शुरू होती है कहानी नेचुरल आइसक्रीम की। So in the name of Mr. Raghunandan Kamath, the ice cream man of India. सपने देखना बंद करो भाई, सपने को हकीकत में बनाने की भूख पैदा करो। अगर आपको लगता है कि भाई हमसे नहीं हुआ, तो याद रखो, जिसके अंदर भूख है ना, उसके लिए सब कुछ आसान है। वो बंदा कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। रांची का वो लड़का, स्मॉल टाउन बॉय, जिसे कोई कोच नहीं मिलता था, कोई रिसोर्स नहीं था उसके पास, उसने खुद का टीम बना लिया। वो ऑटो ड्राइवर्स और कारपेंटर्स को लेकर प्रैक्टिस करता था। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब वो टीम का कैप्टन था, जब पाकिस्तान को 13 रन चाहिए थे 6 बॉल्स पर, सबको लग रहा था कि हरभजन सिंह को ये लास्ट ओवर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था। लेकिन उस बंदे ने सबको सरप्राइज करते हुए जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर दे दिया। उस वक्त पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था कि ये पागल हो गया है, लेकिन वो पागल नहीं था, उसे भूख थी वर्ल्ड कप जीतने की, इसलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया था और हुआ भी वही। उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। नाम तो सुना ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, पीवी सिंधु, गिनते गिनते थक जाओगे। देखो, टैलेंट होता सबके पास है, पर भूख होती है सिर्फ चैंपियंस के पास। सबसे पहले कंफर्ट जोन को लात मारो। कल सुबह अलार्म 1 घंटा पहले लगा दो और उठकर जिससे डर लगता है ना, सबसे पहले वही करो। अपने फेलियर को फ्यूल बना लो। तुम रोज अपने आप से पूछो कि अगर मैं नहीं तो कौन? हर दिन आईने के सामने पूछो कि तेरे अंदर वाली आग कब तक छिपेगी। इसके
इसके बाद भी अगर लगे कि मैं डरता हूँ तो सुनो, डर तुम्हें नहीं तुम्हारे खाली पेट में है। जब भूख पैदा हो जाएगी ना तो डर खुद ब खुद भाग जाएगा। जब टेस्ला और स्पेसएक्स फेल हो रहे थे, मीडिया उसे लूजर बुला रही थी, तब इलोन मस्क की जो भूख थी ना उसे बैक तरफ से भी बुझा नहीं पाई और आज उसी इलोन मस्क की नेटवर्थ $423 बिलियन से भी ज्यादा है। द 98 वर्सेस 2% सीक्रेट रूल पता है तुम्हें? 98% लोग सिर्फ सपने देखते हैं और 2% लोग अपने सपनों के लिए भूखे होते हैं। ये 2% लोग जॉब छोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, रातों को सोते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी भूख उन्हें चैन से सोने नहीं देती। और आज मैं आपको उस 2% क्लब में इनवाइट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँचे मतलब आपके अंदर भूख की स्पार्क तो है, पर अभी तक सिर्फ स्टोरी सुनी है आपने, लेकिन अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। अभी मैं आपको दूंगा भूख पैदा करने का 3 स्टेप साइंटिफिक फॉर्मूला, जिसे आपको जरूर अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1, डोपामिन को कंट्रोल करो। आपका दिमाग एक लेजी असिस्टेंट है, वो आपको हमेशा इसी रास्ते दिखाएगा कि सोने दो, स्क्रॉल करो और सेव रहो। क्यों? क्योंकि वो डोपामिन चाहता है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, डोपामिन डिटॉक्स। कल सुबह 1 घंटा पहले उठो, फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दो, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो खुद से, आज मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। ये 7 दिन करो, आपकी भूख ऑटोमेटिक जा जाएगी। जिस दिन आप डोपामिन को अपना गुलाम बना लोगे उस दिन सक्सेस आपकी गुलाम बन जाएगी। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिटी शिफ्ट। लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेसफुल हो जाओ फिर भूख आएगी, लेकिन उल्टा है भाई। पहले अपनी आइडेंटिटी को बदलो। मीडियोकर आइडेंटिटी की जगह हंग्री आइडेंटिटी बनाओ। मैं ट्राई कर रहा हूँ ये मत बोलो, बल्कि ये बोलो कि मैं करके दिखाऊंगा। ये नहीं बोलना है आपको कि मेरा बेस्ट देख लो, बल्कि मेरा बेस्ट अभी बाकी है। ये बोलो। क्यों बोलते हो कि किस्मत ने साथ नहीं दिया? मैं किस्मत को मॉडिफाई कर दूंगा। ये सोच रहा हूँ। अपने फोन के वॉलपेपर पे एक लाइन चिपकाओ, मैं एक भूखा शेर हूँ और भूखे शेर कभी पेट भर के नहीं सोते। धोनी ने जब तक नहीं कहा था ना कि मैं इंडिया का बेस्ट फिनिशर हूँ, तब तक वो वहां नहीं पहुंचा। पहले खुद अपने आप को डिक्लेयर करो, फिर दुनिया डिक्लेयर करेगी। स्टेप नंबर 3, पेन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। इस मामले में दुनिया के सबसे भुक्कड़ लोग पेन को सीख करते हैं, जैसे डेविड गॉगिंस, जिसने 100 केजी वेट के साथ 24 आवर्स में 4030 पुलअप्स किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसका एक ही मंत्र था, जब दर्द चिल्ला के बोले कि भाग जा, तब उसे बोलो और जोर से आग लगा। चलो अभी मैं आपको डेली के 3 पेन प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। नंबर 1, फिजिकल पेन, रोज 10 एक्स्ट्रा पुशअप्स मारो जब मन ना करे तब। नंबर 2, इमोशनल पेन, एक ऐसे इंसान को कॉल करो जो आपको रिजेक्ट करेगा। नंबर 3, मेंटल पेन, 1 घंटा सोशल मीडिया बंद करो और उसकी जगह एक स्किल सीखने पर ध्यान दो। देखो कंफर्ट जोन में रहकर अगर आपको चैन मिल रहा है तो समझ लो आपका ड्रीम बन रहा है। चलो अब आपके सक्सेस की भूख का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि कितनी भूख है आपके अंदर। तो अब ये 3 सवाल खुद से पूछो। क्या मैं 3 बार लगातार फेलियर के बाद भी उतना ही भूखा रहूंगा? क्या मैं अपनी सक्सेस की खुशी सेक्रीफाई कर सकता हूँ और नेक्स्ट टारगेट पर फोकस कर सकता हूँ? नंबर 3, क्या मुझे लोगों की तारीफ से ज्यादा उनके डाउट से एनर्जी मिलती है? चलो अब टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं। जिनका भी पहले सवाल का आंसर यस है उनकी भूख ज़ॉम्बी मोड पर है। जिनका सेकंड सवाल का आंसर यस है उनमें भूख का स्पार्क है और जिनका थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस है उनके अंदर भूख की सुनामी आई हुई है। और अगर ये भूख कम होने लगे तो ये 2 न्यूक्लियर ट्रिक्स यूज करो। ट्रिक नंबर 1, द कैंसर क्वेश्चन। सोचो अगर डॉक्टर बोल दे कि सिर्फ 6 महीने है तुम्हारे पास, तो क्या तुम आज वही करोगे जो कल कर रहे थे? ट्रिक नंबर 2, द लेगेसी लेंस। अपने फ्यूचर ग्रांड चाइल्ड को इमेजिन करो, वो स्कूल में आपके बारे में ऐसे लिख रहा है। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी सेफ लाइफ लिखे जो एक नॉर्मल इंसान की होती है, या फायर स्ट्रॉन्ग लाइफ लिखे जो सबके रोंगटे खड़े करते? दोस्तों अब तक आपने अपनी भूख जगा ली होगी, पर अभी तो असली लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि जब आप भूखे मरोगे दुनिया आपकी भूख को मारने आएगी। देखो लोगों के कान में है कीड़ा। जब आप सुबह 5 बजे उठोगे तो वो लोग कहेंगे पागल हो क्या, आराम करो यार, चिल मारो, क्यों परेशान होते हो? क्योंकि उनकी खुद की मरी हुई भूख आपकी जिंदा भूख से लड़ती है। उनसे पूछना कभी तुम्हारा सपना क्या था और तूने उसे क्यों मार दिया? और अगर कोई बोले कि तू भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तो उनके डाउट को टीचर बनाओ और लग जाओ खुद को प्रूव करने के लिए। जब आप फेल होंगे सोसाइटी बहुत ताने मारेगी, लेकिन तुम रुकना मत। और फेलियर के बाद मिरर के सामने चिल्लाना, तेरी भूख की आग इतनी सस्ती थोड़ी ना थी। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास कि कल करता हूँ, थोड़ा आराम कर लूं, टाइम नहीं मिला वगैरह वगैरह, क्योंकि एक्सक्यूज देने वाले हिस्ट्री नहीं सिर्फ हिसाब लेते हैं। कल सुबह जब सूरज निकलेगा वो आपसे एक सवाल करेगा, क्या तूने अपनी भूख को जिंदा रखा या उसे रोज मरते रहने दिया? अगर आप तैयार हो जवाब देने के लिए तो आज इस अंतिम लाइन को अपना एंथम बना लो। मैं एक शेर जिसकी भूख कभी नहीं मरेगी, क्योंकि मैं मरने से पहले अपनी आंख से इतिहास लिख चुका हूँ। तो जो तैयार है अपनी भूख पैदा करने के लिए कमेंट में ये लाइन जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।
आईडी के लिए क्या पैदा करना होगा? लास्ट में मैंने दो चीज बताया। पहला क्या करना होगा? इग्नोर। और दूसरा अपने अंदर क्या पैदा करना होगा? भूख। और जब भूख होगी ना तो आंधी तूफान बारिश धूप कुछ भी हो जाए आप ट्रेनिंग में और एक्टिविटी में जरूर पहुंचोगे। यस या नो? यस सर। तैयार है आप लोग? यस सर। और उसके बाद मैडम हमारे बीच में एक और बहुत शानदार पार्ट आपके बीच में डिस्कस होगा। और ध्यान रखना कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज की ट्रेनिंग वर्कशॉप को अगर आपने सही तरीके से सही माइंडसेट के साथ अगर आपने अटेंड किया तो आपको बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता। यस या नो? यस सर। अब आप जो आज पहली बार आए हैं आप घर पे जाओगे तो आज जिसके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ये काम फ्रॉड है बेकार है, क्या आपको अभी तक क्या लगा? मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, क्या लगा आपको? तो बता सकते हो अपने पेरेंट्स को ना? यस सर। वहाँ सिर्फ कोर्स के बारे में नहीं बताया जाता है या नहीं है? यस सर। चलिए तो आगे का पार्ट और बहुत खतरनाक होने वाला है आपके बीच में। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो जो भी हमारे बीच में रजिस्टर एसोसिएट है उनसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूँगा बाहर, तो जो है वो सभी लोग बाहर वेट कर लेंगे और आगे की पार्ट कंटिन्यू करने के लिए आपके बीच में